आप सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। उत्तर प्रदेश का बांदा ज़िला है। बांदा एक शहर है, तो वहां पर क्या हुआ कि आसपास वहां खेती हर इलाका है, बुंदेलखंड की जगह है। तो वहां एक ऐसी घटना घटित हो गई है कि अब उस पर क्या किया जाएगा, उस पर हम आपको बताते हैं कि वहाँ पर 15 गायें मर गई हैं जहरीला चारा खाने से। आला अधिकारियों ने उनका पोस्टमार्टम के लिए उन्हें भेज दिया, फिर पोस्टमार्टम के बाद उनको दफना दिया गया है गायों को। अब उसकी जांच की रिपोर्ट आएगी। जहरीला चारा खाना तो एक पुख्ता हो गया है, अब और भी कुछ बातें सामने आएंगी या नहीं आएंगी, लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा उदास होना चाहिए उन अंधभक्तों को जो गाय को लेकर लोगों को, जैसे कि बुलंदशहर का मामला देखिए आप, कि बिल्कुल तय नहीं था और यह भी कहा जा रहा था कि एक दंगा करवाने के लिए शायद हो सकता है बहुल समाज के लोगों ने ही यह काम किया हो या अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने, लेकिन वहाँ पर एक इंस्पेक्टर की मौत भी हो जाती है। अब यहाँ 15 गाय जहरीला चारा खाकर मर जाती हैं। अब आप खुद सोचें कि यदि आपने गाय की हिफाजत की जिम्मेदारी उठाई है, मैं योगी सरकार से कहना चाहता हूं, हम भी उसमें आपके बिल्कुल साथ हैं, हम भी बिल्कुल सहयोग करेंगे। हम खुद चाहते हैं कि किसी की भी धार्मिक आस्थाओं का निरादर ना हो, अपमान ना हो। हम कांधे से कांधा मिलाकर गौ रक्षा केंद्र के साथ चलना चाहते हैं, लेकिन क्या आप उतना पैसा नहीं दे पा रहे हैं कि जिस आस्था के चक्कर में लिंचिंग की घटनाएं सामने आई हैं और उनके अपराधी आज भी नहीं पकड़े गए हैं। यहाँ 15 गायें मर जाती हैं जहरीला चारा खाने से। यह जिम्मेदारी किसकी होती है? चलिए, आम जनता भले ही बहकावे में आकर लिंचिंग करने के लिए निकल पड़ती है, लेकिन मौजूदा समय में इस बात को लेकर योगी आदित्यनाथ भी काफ़ी भावुक रहते थे कि गायों की हत्या ना हो और बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो जब ये 15 गायें जहरीला चारा खाने से मर जाती हैं तो यहाँ जिम्मेदारी किसकी बनती है? बिल्कुल योगी आदित्यनाथ की बनती है। वह अंधभक्त कल तक जो अल्पसंख्यक समुदाय को कथित रूप से कहा जाता है, उनकी बातें भी सामने नहीं आई। कई लोग तो यह निर्दोष निकले कि उनको ज़बरदस्ती मार दिया गया, गाय का गोश्त नहीं था, गाय का मांस नहीं था। इन बातों को लेकर बहुत सारी बातें सामने आई हैं, कई आरोपी भी साबित हुए हैं। तो वह सज़ा चलनी चाहिए, लेकिन जब योगी आदित्यनाथ यदि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं और गायों को बचाने में नाकाम साबित हो रहे हैं, तो यहाँ पर जिम्मेदारी किसकी बनती है? अब क्या अंधभक्त उनके पास जाएंगे, क्या उनसे सवाल करेंगे, पूछेंगे कि आपने हमारी आस्था को ठेस पहुँचाने की कोशिश की है, हिम्मत की है, आप हमें जवाब दीजिए कि वह गायें कैसे मर गई हैं? और यदि वह गाय किसी की निजी गाय भी होती हैं, किसी के घर में भी मर जाती है, तो यकीन कीजिए वहाँ भी सवाल बिल्कुल खड़ा होना चाहिए, वहाँ भी केस होना चाहिए, पोस्टमार्टम होना चाहिए, क्योंकि वह आपने ख़रीदी है। लेकिन आस्था का प्रतीक है, आप चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, आपको बिल्कुल ध्यान देना होगा कि यदि गाय आपने ख़रीदी है तो उसके साथ कोई दुर्व्यवहार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बल्कि यदि आपके घर के भीतर भी गाय की मृत्यु होती है तो हमारी सरकार से मांग है और हम आपसे भी जानना चाहते हैं, उसकी भी बिल्कुल पोस्टमार्टम रिपोर्ट होनी चाहिए। क्या गाय को खाना कम दिया जा रहा था? क्या उसको जहरीला चारा खिला दिया गया है? क्या हो गया है? आपको क्या लगता है इस संबंध में? अंधभक्त जाएंगे क्या योगी आदित्यनाथ के पास? अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।